Hello students, in last class we read definition, rules and how to convert assertive sentence, how to convert interrogative sentence, how to convert double object sentence into passive voice. Now we are going to read about other sentences that are to be converted from active to passive voice. एक्टिव से पैसिव में जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कुछ सेंटेंसेस हमने कल देख लिए थे और जो अदर सेंटेंसेस बचे हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम अभी देखते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद इंपरेटिव सेंटेंसेस. Imperative sentences which express advice, order, रिक्वेस्ट, कमांड, वो सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे कि गो एंड टेक द बॉल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर है. प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है. यू शुड नॉट डू लाइक दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एडवाइस है. ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर इंपरेटिव सेंटेंसेस. तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि अगर हमारा ऑर्डर का सेंटेंस है, जैसे कि आ गया टेक द कीज. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? वी कैन कन्वर्ट इट लाइक वी विल जस्ट प्लेस यू आर ऑर्डर्ड. यू आर ऑर्डर्ड to take the keys. एक तरीका तो ये है, you are ordered to take the keys. एक हम इसको let कंस्ट्रक्शन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ? द मेथड इज let the keys be taken. ओके हियर जैसे ये जो टेक द कीज जो सेंटेंस था, एक्चुअली जो पर्सन हमारे सामने है उसी को हम बोल रहे हैं टेक द कीज. तो ऐसा बोलना तो जरूरी है नहीं यू टेक द कीज, बिकॉज यू इज अंडरस्टैंडेबल, मतलब उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि बात किससे की जा रही है, सामने जो है उसी से की जा रही है. सो वी हैव टेकन हियर यू एज अ सब्जेक्ट. और यहीं पर हम कर सकते हैं लेट द कीज बी टेकन बाय यू, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी. सो हमने क्या किया, जब इसको लेट कंस्ट्रक्शन से कन्वर्ट किया तो फॉर्मूला क्या है उसका, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3. ओके, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल राइट, लाइक वी हैव सेंटेंस क्लोज द डोर. जैसे सेंटेंस है क्लोज द डोर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर. या फिर अगर लेट से बनाते हैं तो लेट द डोर बी क्लोज्ड. सिंपल. लाइक वन मोर सेंटेंस, पुट आउट द फायर, आपको बुझा दो, तो लेट द फायर बी पुट आउट. सिंपल. हाँ, तो इस तरह से हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे. अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है. इफ वी आर गिवन अ सेंटेंस इन रिक्वेस्टिंग मेथड, जैसे कि प्लीज हेल्प मी, जैसे ऑर्डर में हम कर रहे हैं यू आर ऑर्डर्ड, तो रिक्वेस्ट में हम प्लीज को कन्वर्ट कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड. ऑल राइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. ऑल राइट. जैसे कि आ जाता है गिव मी सम मनी. अब ये गिव मी सम मनी ऑर्डर तो हो नहीं सकता, ठीक है. गिव मी सम मनी, it is a sentence that expresses request. So give me some money. You are requested to give me some money.
ऑलराइट, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लीज, काइंडली, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस मे कम, जैसे एक एडवाइस है, काइंडली हेल्प द पुअर, लेट्स राइट इट। Kindly help my brother. Okay, so how can we write it? You are requested. To, अब as it is, to के बाद जो सेंटेंस है वो as it is आ जाएगा। You are requested to help my brother. Got it? In this manner we can convert sentences having imperation, means जो imperative sentence है उनको हम इस तरह से convert कर सकते हैं। एक टाइप और है इसमें, जैसे कि let construction imperative sentence में आ सकता है as an advice। इसी के अंदर let construction आ सकता है। लेट, जैसे कि एक सेंटेंस है लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब ये एडवाइस है या हो सकता है रिक्वेस्ट हो, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? तो देखो, बड़ा ध्यान से देखना, लेट को हम अपनी जगह पे ही रखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में थर्ड टाइप जो है लेट, लेट कोई रिक्वेस्ट है या कोई एडवाइस है, कैसे? जैसे कि लेट हिम ब्रिंग द फूड, उसे खाना लाने दो, लेट हिम ब्रिंग द फूड, ये सेंटेंस है। लेट अपनी जगह है, हिम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ब्रिंग यहाँ पे वर्ब है, द फूड इज ऑब्जेक्ट हियर, सो वी कैन स्टार्ट इट विद लेट। लेट को अपनी जगह रहने देंगे, ठीक है। अब हिम ब्रिंग द फूड, तो द फूड विल बिकम हियर सब्जेक्ट, लेट द फूड। नाउ we will take be before the verb and V3 we will put here in passive voice, let the food be brought. Now him will come here with object, as object by him, let the food be brought by him. Let him drive the car, let the car be driven by him. So in these sentences what we are doing, we are having let, then we have subject, we have be। हमें बस इसमें यही याद रखने वाली बात है कि इसमें be आएगा मेन वर्ब के पहले, then V3, then object। by लगा के जो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो आ जाएगा लास्ट में। So this will be the grammatical structure of a sentence in passive voice having let construction. Let subject be, V3 object. One more sentence I am writing here like let Rahul do the task. राहुल को काम, ये काम राहुल को करने दो। So here Rahul is subject, do is main verb and the task is object. तो
according to this, how we will convert it? Let the task be done by Rahul. Let the task be done by Rahul. In this manner, we can convert the sentence having let construction. All right. Now, अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जिसमें जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है उसके साथ में कोई प्रेपोजिशन है. तो क्या होगा? जैसे कि द मदर इज लुकिंग आफ्टर द बेबी. ओके, ही लाफ्ड एट मी. तो लुक के साथ आफ्टर आया, लाफ्ड के साथ एट आया. तो ये क्या करेंगे हम इसका? ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन का हम क्या करेंगे? सो वर्ब प्लस preposition इन अ सेंटेंस. हमें कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें वर्ब के साथ कोई preposition है इन एक्टिव वॉइस. वी आर हैविंग दिस. सो हम क्या करेंगे? जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, शी लुक्स आफ्टर her baby. Now we all know that look after is a phrasal verb. It means to take care, देखभाल करना किसी की. तो ये look एक verb है and after is preposition added with it. तो चलो passive voice बनाते हैं. Here she subject, look after is verb, her baby is object. It will come here. So her baby is, यहाँ पे looks after होगा because it is simple present. She looks after her baby, तो her baby is looked after by her. Okay, वैसे if you can remove by here, by her from here, आप यहाँ पे जरूरी नहीं है by her लगाओ because it is understood her baby is looked after. तो वही करती होगी उसको take care. So it happens with prepositions. It happens with pronouns. If we have pronouns here mostly, and if we know that certain work is assigned to a certain person, तो वहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है. जैसे हम जानते हैं वॉशरमैन, कपड़े धोने का काम किसका है? वॉशरमैन का. तो अगर सेंटेंस है वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, नाउ कन्वर्ट इट, तो हम ये बोल सकते हैं द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड. सिंपल. बाय वॉशरमैन लगाना जरूरी नहीं है. द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो कन्वर्ट हम ऐसे कर सकते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड. बस. अब बाय पुलिस लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड कोई और तो अरेस्ट कर नहीं सकता, कोई डॉक्टर इंजीनियर तो अरेस्ट कर नहीं सकता, पुलिस ही है जो अरेस्ट करेगी किसी को. तो बाय पुलिस लगाना वहाँ पे एक तरह से गलत हो जाएगा. वी विल से द थीफ वॉज अरेस्टेड. ठीक है. So I told you we can write her baby is looked after. So what have we done here? We have not changed the position of preposition. वो verb के साथ ही रही. जैसे कि एक सेंटेंस और है, रीना laughed at रोहित. रीना लाफ्ड एट रोहित, यानी रीना रोहित की तरफ हंसी. अब ये सेंटेंस हमें कन्वर्ट करना है. हियर इट इज वर्ब, इट इज प्रेपोजिशन. तो इस सिचुएशन को हम एज इट इज रखेंगे. क्या कर देंगे हम? रोहित
was laughed at by Reena. Okay. So what we have to do? We are not to change. Don't change the position of preposition in passive voice. जो preposition की पोजीशन है एक्टिव वॉइस में वो एज इट इज़ रहेगी पैसिव वॉइस में भी, यानी कि वो वर्ब के साथ ही रहेगी, वो कहीं पोस्ट नहीं होगी, वो कहीं और नहीं लगेगी. ऑल राइट. सो दिस इज द रूल ऑफ verbs having preposition in them in active voice. Now next rule is of infinitives. We were talking about preposition that are having position after the verb. इसी तरह से टू एक preposition हम बोल सकते हैं, वो verb के पहले आता है तो वो हो जाता है infinitive. ओके, हम केस पढ़ रहे हैं infinitives का. Infinitive means we have two plus V1. Always we have V1 after 2. Always remember, and this situation is called infinitive. Like I want to go, I want to write a letter, I need to go now. तो ये to go, to write, ये सब क्या है? ये infinitives हैं. तो अगर सेंटेंस में ये आ गए तो क्या करना है? तो देखो एक सेंटेंस देखते हैं. I want to buy a car. मैं कार खरीदना चाहता हूं. Here to buy is infinitive and want is मेन वर्ब. तो हम क्या करेंगे? देखो कुछ करके देखते हैं. अ कार को पहले लेके आ जाते हैं. अ कार, अब आगे क्या करेंगे? अ कार नहीं हो पा रहा है ना. अ कार, टू बी बॉट, आई वॉन्ट नहीं. तो इसको सेंटेंस को हम आई वॉन्ट से ही चालू करेंगे. मीन्स हमें पैसिव करना है कंस्ट्रक्शन को जो जहाँ से वो टू से चालू हो रहा है. आई वॉन्ट, अब अ कार को लेके आ जाएंगे हम. आई वॉन्ट अ कार. वी आर टू कन्वर्ट दिस फ्रेज, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू बाय अ कार. वी विल नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ आई वॉन्ट एंड वी विल नॉट पुट द ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट. ठीक है. आई वॉन्ट अ कार. अब देखना इसको ध्यान से. टू बी ब्रॉट, टू बी बॉट. ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस. आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट बाय मी. अब वो सेंसिबल नहीं है. अगर हम बोले मैं मेरे द्वारा एक कार खरीदना चाहता हूं, नहीं, वो तो गलत हो गया ना. एक कार खरीदी जानी चाहिए ऐसा मैं सोच रहा हूं. दैट इज द परफेक्ट आंसर. दैट इज द perfect conversion of active into passive voice. So what we have done, we have converted 2 plus V1 into 2 plus B plus V3. right. ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ये है हमारा पैसिव वॉइस. ऑल राइट. Like we say,
they want to cancel the meeting. वो चाहते हैं कि मीटिंग कैंसिल हो जाए। अब द मीटिंग को पहले नहीं लाना है, पहले जो टू के पहले का जो पार्ट है उसको एज इट इज लिख देंगे। दे वॉन्ट द मीटिंग टू बी कैंसल्ड। They want the meeting to be cancelled. So 2v1 will be converted into 2 plus v3. हमें यही कन्वर्जन करना है, बाकी तो हो जाएगा अपने आप, ये हमें ध्यान रखना है। So in this manner we will convert sentences having infinitives. Now we have sentences having that clause. sentences having that clause का मीनिंग क्या है? देखो क्लॉज का मीनिंग क्या है? क्लॉज होता है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसकी अपनी एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होती है। जैसे कि आई से माई फादर सेज दैट वी शुड वर्क हार्ड। अब इस सेंटेंस में माई फादर सेज ये एक पार्ट हो गया, फादर सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, और वी शुड वर्क हार्ड ये वी सब्जेक्ट है और शुड वर्क वर्ब है। तो सेंटेंसेस के पार्ट जिनमें सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो अपनी अपनी, तो वो जो पार्ट है उसको हम क्लॉज बोलेंगे। इट्स लाइक अ सेंटेंस बट इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो अगर ऐसा क्लॉज, अब दैट क्लॉज का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्लॉज जो दैट से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो सेंटेंस में हो तो हम क्या करेंगे? मतलब कि हमारा पॉइंट है दैट क्लॉज, अगर ये सेंटेंस में आ गया तो क्या करना है? जैसे कि पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। पीपल से, लोग कहते हैं, दैट ही विल विन द चैलेंज। वो चैलेंज जीत जाएगा भाई, सब लोग यही बोल रहे हैं। तो अब देखो पीपल से ये सेंटेंस का एक पार्ट है, एक क्लॉज है, और ही विल विन द रेस, ही विल विन द चैलेंज ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है, और अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस जैसा लग रहा है बट है नहीं, क्योंकि सेंटेंस जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है वर्ब है। सो दीज आर कॉल्ड क्लॉज and it will be called that clause because it is starting with that. Okay, now how to convert this? Seems typical but it's very easy. Don't touch this part, means इस पार्ट के साथ हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको कन्वर्ट कर देना है पैसिव में, और पीपल से ये हो जाएगा इट इज सैड। अब यहाँ पर कुछ भी हो, पीपल से, he says, you say, my father says, कुछ भी हो, आगे हम उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि। अब बाय पीपल, बाय माय फादर, बाय हिम, बाय यू ये लगाने की जरूरत नहीं है, और जो पार्ट है नेक्स्ट उसको एज इट इज लिख देंगे। इट इज सेड दैट वॉट एवर इट इज, ही विल विन द रेस, या he will win the challenge given to him, जो चैलेंज उसको दिया है उसको वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, नाउ इट इज बिकम वेरी सिंपल। ओके, इन पैसिव वॉइस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग इट इज सैड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है? इट इज सैड, और दैट क्लॉज एज इट इज रह जाएगा। वन मोर सेंटेंस वी कैन पिक,
he says that honesty is the best policy. कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है. तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सेज का हो जाएगा इट इज सेड. एंड नाउ दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एज इट इज आ जाएगा. ओके, सो नाउ इन दिस मैनर वी आर कन्वर्टिंग दैट क्लॉज into passive voice. Simple. Now when we were reading, when we were learning about the basic rules how to convert active into passive voice, जब हम basic rules पढ़ रहे थे कि active voice को passive voice को में convert करने के basic rules क्या है, तब हमने एक बात कही थी. हमने एक बात पे कुछ सोचा था कि हमेशा बाय लगाना ज़रूरी है क्या. जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसके पहले हमेशा बाय ही आएगा क्या. और शायद हमने ये बात की थी कि नहीं, ज़रूरी नहीं है बाय आए. कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद बाय नहीं लगा सकते, कुछ और वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे कि या तो इन या एट या विद या टू. सो लेट्स टॉक अबाउट सम वर्ब्स after which we don't add by in passive voice. So point is, prepositions instead of by in पैसिव वॉइस. इंस्टेड ऑफ के बजाय, बाय के बजाय कुछ और prepositions हम लेंगे पैसिव वॉइस में. सो व्हाट आर these prepositions? These can be with, in, at, to. These type of prepositions we can take, like फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टू. जैसे कि हम टू प्रेपोजिशन भी ले सकते हैं. जैसे कि कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि सरप्राइज, अनॉय, एटसेट्रा. और भी कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं सरप्राइज, अनॉयड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अस्टोनिश्ड, फ्राइटेड. ये जो वर्ब्स हैं, इनके बाद हम टू लगाएंगे व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. जैसे कि हम बोलते हैं योर विक्ट्री सरप्राइज्ड मी, या योर विक्ट्री सरप्राइज्ड ऑल विलेजर्स. ठीक है, तो ऑल विलेजर्स ये हो गया यहाँ पे, एंड सरप्राइज्ड ऑल विलेजर्स means it is simple past. So all villagers were surprised by your victory. नहीं, by नहीं आएगा, सरप्राइज के बाद हम लेंगे टू. all villagers were surprised to your victory. सरप्राइज्ड के साथ आएगा टू, नॉट बाय. नाउ अदर preposition we have like with,
इन केस ऑफ विद कब आएगा? कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी है, कुछ वर्ब्स ऐसी है जैसे कि ही इज, जैसे कि नॉन ऑब्लाइज्ड, मैरिड, ये जो प्रेपोजिशंस हैं पैसिव वॉइस में इनके बाद विद आएगा, जैसे कि शी मैरिड माय ब्रदर, उसने मेरे भाई से शादी की है, वो जो है उसकी शादी मेरे भाई से हुई है। तो इट इज एक्टिव वॉइस। नाउ हाउ विल कन्वर्ट इट? माय ब्रदर वॉज मैरिड विद हर, बाय हर नहीं, with her. My brother was married with her. Other preposition we have like in. I'm interested in music. जैसे कि हम बोलते हैं a hard cover is contained in this book. These are passive voices having in. सो क्या करना है, कैसे करना है? हमें इन लगाना है बाय की जगह, और जब हमारे पास कुछ स्पेशल वर्ब्स हो जैसे कि कंसिस्ट, कंटेन, इंटरेस्ट, इस तरह की वर्ब्स हो तो हमें इन लगाना है। लाइक इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेन्ड, इस तरह के जब वर्ब्स हो तो हम लेंगे इन। लाइक एक सेंटेंस है, म्यूजिक इंटरेस्ट्स मी, यानी कि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। ऑलराइट, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनने में मुझे इंटरेस्ट आता है, म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है। नाउ how will we convert it? I am interested in music, not by music. We will write in music. Like मैं बोलता हूँ a newspaper contains about 16 पेजेस। एक न्यूज़पेपर जो होता है उसमें करीब 16 पेजेस तो होते ही हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, we will take it as a object. We can write about 16 pages are contained in a newspaper. Now, here this preposition about is not connected with contains, it is connected with 16 pages. So, we have taken it with 16 pages here. About 16 pages are contained in a newspaper. So, in this manner, we have read all rules of active and passive voice, how to convert an active voice into passive voice. We have read about all rules. Hope you have understood all these things. Now, see this video and have some exercise of questions. Then
यू विल गेट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज, आपको मज़ा आएगा उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद. सो होप यू विल वर्क हार्ड. थैंक यू वेरी मच.